आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अभी जो यूजी सेमेस्टर 1 में है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए पेसा एक्ट। और पेसा एक्ट अभी जो जेपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो 11 जेपीएससी हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था पेसा एक्ट से। देखिए, इसका मतलब क्या होता है। पेसा का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ठीक है। एक्चुअली जो है पेसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह दिलीप सिंह भूरिया समिति के सिफारिश पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना और उसे मुख्य धाराओं में लाना था। यह पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का कुछ संशोधनों है ना और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 वन के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले है ना राज्यों के क्षेत्रों तक विस्तार करता है। पेसा राज्य विधानसभा को पेसा है राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा है ना, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में जो है सो ये मौजूद है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो पंचायती राज मंत्रालय है, पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय, बहुत आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट जेपीएससी के एग्जाम में। ग्राम सभा की मुख्य शक्तियाँ है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ दी गई है। इसमें क्या क्या शक्तियां हैं? भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति दी गई है। लघु जल का प्रबंध और मौजूद गौण वन उपज के सहित बहुत सारी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि जो भूमि अधिग्रहण होता है तो उसको लेकर के इससे परामर्श लेना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि कोई इस एरिया में अन्य जो अनुसूचित व्यक्ति हैं यदि उस जमीन का अधिग्रहण कर लिए हैं, ले लिए हैं, तो उससे वो जमीन को वापस भी दिला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति इनको दिया गया है। यानी पेसा एक्ट के तहत आप कह सकते हैं कि ग्राम सभा को काफ़ी ज़्यादा जो है सो मजबूत करने का काम किया गया है। विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास है ना, पुनर्वास करने की शक्ति जो है सो दी गई है ग्राम सभा को। तो एक तरह से पेसा एक्ट जो है वो पारंपरिक जो जनजातियों का कल्चर है, जो उसका अधिकार है, उसका जो पहले की जो शासन व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, उसको कहीं न कहीं या जो है सो मजबूत करने के लिए जो सो लाया गया, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेसा एक्ट, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए, खासकर अभी जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा उसमें यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है इसका उद्देश्य क्या है। जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करना और उसे मुख्य धाराओं में लाना था, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा पेसा एक्ट।